काम चल रहा है तो क्यों ना भाई साहब मैंने कहा क्यों ना उसके लवाजमात और उनकी हिडन प्लेसेस आपके साथ कुछ शेयर की जाएं जिनमें आते हैं समोसा, कचौरी, दही भल्ले, फ्रूट चाट। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों ना निकल चलें। तो नुमान भाई ने कहा कि स्पेशल रिकमेंडेशन है मेरी कि भाई साहब हम स्टार्ट करते हैं अल शेख के दही भल्ले और उनकी फ्रूट चाट से और उनकी क्रीम चाट से, जो कि बेसिकली उनकी स्पेशल रिकमेंडेशन थी कि भाई मेरे कहने पर इनसे दही भल्ले और फ्रूट चाट ले लेते हैं, बाकी की गेम हम कहीं और से ट्राई करेंगे। तो समोसे और कचौरी पे भी उतना ही रश था जितना कि क्रीम चाट और फ्रूट चाट पर था। तो हमने कहा कि भाई साहब सब कुछ थोड़ा थोड़ा करवा लेते हैं और उसके बाद किसी एक लोकेशन पर बैठकर हम अपनी अफ्तारी कर लेंगे। तो रोड साइड अफ्तारी करने का प्लान था। तो भाई हमने अल शेख मून मार्केट में पहुंचते साथ ही वहाँ से अपने दही भले और फ्रूट चाट तैयार करवा ली। तो अल शेख की लोकेशन इस तरह से है कि सिंपल सी बात है भाई साहब, मून मार्केट चले जाओ और इकबाल टाउन के मून मार्केट में पहुंचे साथ ही किसी से भी पूछ लो। तो नेक्स्ट लोकेशन पर पहुंचते हैं, वो है हमारे बट स्वीट्स वाले। बट स्वीट्स साहब की जो हलवा पूरी के तो मैं शुरू से ही फ़ैन था। तो भाई इस बार उन्होंने रमज़ान में लॉन्च की है अपनी बीफ कीमे वाली कचौरी। तो भाई हमने कीमे वाली कचौरी, समोसे और फ्रूट चाट तो पहले ही खरीद चुके हुए थे, तो क्यों ना उस पर भी हाथ साफ कर लिया जाए। तो भाई उनकी रिकमेंडेशन पर पहुंचते ही हमने वहाँ पर अपना गेम काम शुरू किया। और गेम देख सकते हो तुम लोग कि किस लेवल की उठाई गई हुई है। पकोड़े चल रहे हैं, पकोड़े बनाए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ वहाँ पर कोई 7 किस्म की कढ़ाइयाँ थीं जिनमें पकोड़े, समोसे और कचौड़ियाँ निकाली जा रही थीं। तो भाई इस लेवल की गेम को तो ज़रूर ही उठाना चाहिए। क्यों ना समनाबाद वाले लोग इस चीज़ से बहुत ही फ़ायदा उठा रहे होंगे यार। मैं बस दूर रहता हूँ तो इस वजह से मैं इस चीज़ों को खाने की क्रेविंग करता रहता हूँ। तो समोसे चेक कर सकते हो, क्रिस्पीनेस चेक कर सकते हो, और भाई सब छोड़ो, तुम सिर्फ इन लोगों का रश चेक करो। रश की गेम चेक कर सकते हो किस लेवल पर उन्होंने उठाई हुई है, किस लेवल पर उन्होंने ऑडियंस इकट्ठी की हुई है एक ही जगह पर। और तीनों चीज़ें उनकी एक आला मकदार के लेवल पर बिक रही हैं भाई। वो क्या समोसे हों, वो कचौरी हो, वो दही भले हों, वो सेमियाँ फ्योनियाँ हों, और इनका एंड पर इस रमज़ान के बाद तो, इस अफ्तारी के बाद तो इनके पास इनका मीठा भी अवेलेबल होता है जिसमें रस मलाई, दूध, पता नहीं क्या क्या कुछ लवाजमात के साथ बनाया जाता है। और हाँ, इनका गुलाब जामुन होता है जो कि बादाम वाला गुलाब जामुन होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ज़रूर है कि आप वो भी ट्राई कीजिएगा। ये आ गई इनकी रेड लिस्ट, और ये रही इनकी क्रिस्पीनेस, क्रिस्पी क्रिस्पी किस्म की बनी हुई कचौरियाँ, जिनको देखकर तो मैं कहता हूँ मेरे मुंह में वैसे ही पानी आने लगेगा अफ्तार से पहले। तो इनकी कुछ लोकेशन डिस्क्राइब करता चलूँ कि भाई साहब ये है समनाबाद में लोकेटेड बट स्वीट्स के नाम से। तो भाई हम पहुंच गए उनकी शॉप पर, साइड शॉप पर बैठे हैं, उनकी सब चीज़ों को बुलाया बिठा कर, और खोलते हैं अब एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो चलते हैं भाई अपनी ऑप्टिमम बाइट्स की तरफ। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कचौरी। बीफ कचौरी हमारी किस्मत में नहीं थी, जो कि हमें नहीं मिल सकी। तो हमने समोसे और फ्रूट चाट्स के साथ ही फिर गुजारा करने को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहता हूँ। क्रीम चाट जो थी हमने अलशेख से ली हुई थी भाई साहब। उसकी कटिंग कुछ मज़ेदार नहीं थी फ्रूट्स की। यार होता ना कि आपका एक दिल करता है खाने को उसका, वो उससे वो वाइब नहीं आई। तो पकोड़े मैं कहता हूँ वाह क्या बात थी यार, पालक वाले पकोड़े थे। मैंने लाइफ में कुछ सेकंड टाइम ट्राई किए होंगे। उसके बाद से मैं कहता हूँ फ़ैन हो गया मैं तो इनका। वाह, रियली रिकमेंडेड। ये रहा रश आफ्टर अफ्तारी।